बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के जाने के बाद से उसके आतंक के कारोबार को उसका बेटा ओसामा अब आगे बढ़ा रहा है। दरअसल शहाबुद्दीन गरीब और आम लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा करना और गुंडागर्दी में शामिल रहा करता था। आज लगभग वही काम उसका बेटा ओसामा कर रहा है और जिस जमीन पर उसके बाप की नजर हुआ करती थी, लेकिन वो जमीन जो कब्जा नहीं कर पाया, तो आज उसका आतंकी बेटा ओसामा उस जमीन को हड़पने की फिराक में रहता है। और कब्जा करने की फिराक में भी आपको बता दें कि रिटायर्ड प्रोफेसर शरत चंद्र सिन्हा की जमीन पर ओसामा कब्जा करना चाहता है। 24 अगस्त को ओसामा के शूटरों ने उस जमीन पर भाड़े से अपने दुकान चला रहे दुकानदार को जमीन खाली करने की और जान से मारने की धमकी देकर लोगों को डरा धमका दिया। आपको बता दें कि साल 2002 में शरत चंद्र ने अनीसाबाद में यह जमीन खरीदी थी, लेकिन 2011 में उनकी जमीन पर शहाबुद्दीन की नजर पड़ गई। तब से ही उसका परिवार उस जमीन पर कब्जा करना चाहता है और इलाके में आसपास मुस्लिम आबादी बसी हुई है। तो इस पूरे मामले के बाद दुकानदार ने जमीन मालिक शरत चंद्र सिन्हा से दुकान खाली करने की बात कही है। इसके बाद जमीन मालिक शरत चंद्र ने शरत चंद्र सिन्हा ने गर्दनी बाग थाने में आवेदन देकर जमीन को कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाते हुए जान माल की रक्षा की भी गुहार लगाई है। शहाबुद्दीन के गुर्गों द्वारा आपकी ज़मीन पर जो किराएदार हैं उन्हें धमकी दी जा रही है, आपको भी धमकी दी गई है या क्या मामला क्या है? मामला ये है कि वो ज़मीन हम 2002 में खरीदे और उसके बाद से 2011 में, चूँकि मेरे अगल बगल दूसरे समुदायों का है, वो नहीं चाहते हैं कि मैंने हम एक हिंदू होकर के वहाँ रहें, इसलिए वहाँ षड्यंत्र के तहत शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन की पत्नी और शहाबुद्दीन के बेटा का यूज किया गया। केस चला, केस के फैसला हुआ हमारे हक में। उसके बाद हम 13 बरस तक बहुत बढ़िया से थे। हमारे किराएदार को जा करके 24 अगस्त से एक हफ्ता पहले 2 गाड़ी लोग गया और कहा कि साहब आप मकान खाली कर दीजिए, नहीं तो जेसीबी ले आके ढा देंगे। तो भाई वो बिजनेस करता है, किराएदार है, लोहा का व्यापारी है, वो अपना सोचा कि इसी तरह बात है, हमको फ़ोन करके बोला कि साहब ऐसी ऐसी बात है। हम कहा छोड़ो ना, देखा जाएगा। जब उस समय फरियाद लिए जब शहाबुद्दीन जिंदा थे, तो फिर अब क्या? शहाबुद्दीन भी समझ गए होंगे कि नहीं मेरा ज़मीन है, हमको फंसाया जा रहा है। खबर को विस्तार देंगे, ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे मेरे साथ जुड़ गए। अंजनी, जरा बताइए कि ऐसे वक्त में जबकि खाकी का खौफ हर तरफ गूंजता है, लेकिन ऐसे वक्त में ये लोग कौन हैं जो ये दादागिरी गुंडागर्दी कर रहे हैं, जमीन को हड़पने की कोशिशें कर रहे हैं? क्या पूरे मामले पर अपडेट है? किस तरह आगे की कार्रवाई हो रही है? अंजनी बताइए। जी विकास, देखिए जिस तरीके से इस जमीन पर कब्जा करने की नीयत से डराया और धमकाया जा रहा है, इससे किराएदार भी दहशत में है और खास करके जो जमीन मालिक हैं वह भी और उनका पूरा परिवार जो है वह दहशत के साए में जो है वह जीने को मजबूर है। काफी अरसे पहले जो है इस जमीन को यह खरीदा गया था, लेकिन अब उस पर एक बार फिर से जो है वह इस जमीन को हड़पने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि इसके आसपास जो जमीन है और मकान है वह दूसरे समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के लोगों का है और वहां पर एक आध 2 घर ही है जो हिंदू का घर है या फिर जमीन है। तो अब वहां से ये लोग जो हैं वह इन्हें भगाना चाहते हैं, इन्हें हटाना चाहते हैं और इनकी जमीन पर जो है वह कब्जा करना चाहते हैं, जबकि यह जमीन 2002 में इनके द्वारा खरीदी गई थी। लेकिन अब जो है वह एक बार फिर से जो है वह कब्जाने की नीयत से इन्हें डराया और धमकाया जा रहा है इनके किराएदार को, जो कि अब खाली कर दे रहा है। और अब जो बात हुई है, कल देर रात में भी जो है वह इनके किराएदार को जो है वह धमकाया गया है और कहा गया है खाली करने के बाद जो है वह जमीन, मकान जो है, जो जगह है, उस जगह में जो ताला लगाओगे तुम नहीं और यह हमारे कब्जे में होगा, यह हमें चाबी जो है वो उसकी देनी पड़ेगी तुम्हें। तो अब पूरा जो परिवार है वह कह सकते हैं कि दहशत में है। पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। जो पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, जो जिस थाने में यह मामला दिया गया उस थाने के अध्यक्ष से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है और जांच के बाद जिस तरीके से होगा वो आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी और पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस इस मामले को जो है वो देख रही है और जिसकी जमीन है वो जमीन मालिक के पास ही रहेगी, कोई दूसरा जो
जो है कब जा नहीं सकता है। लेकिन देखिए जिस तरीके से यह मामला सामने आया है, कई साल पहले भी इस तरह के मामले आते रहे थे, लेकिन जब 2006 के बाद की बात यदि करें तो यह मामला जो है काफी शांत पड़ गया था। लेकिन अब एक बार फिर से जो आपराधिक प्रवृत्ति है वो अपराधियों की जो यदि कहें तो अपराधियों का मनोबल जो है वो बढ़ रहा है, और यही वजह है कि जो प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है और इसको लेकर के विपक्ष नेता प्रतिपक्ष जो है वह भी हमलावर हैं कि प्रदेश में इन दिनों जो है लगातार छिनतई की घटनाएं, लूट की घटनाएं और हत्या की घटनाएं जो हो रही हैं, और उसके अलावा जिस तरीके से जमीन कब्जाने की बात हो रही है, और यह जमीन जो है वह गर्दनीबाग का इलाका है, अनीसाबाद का इलाका है, जो बिहार की राजधानी पटना है, उस बिहार की राजधानी पटना के प्राइम लोकेशन पर यह जमीन है, और इस तरह से कब्जाने की नीयत से जो है वह धमकाया और डराया जा रहा है। तो निश्चित रूप से यह जो खाकी का जो खौफ था वह कम होता नजर आ रहा है। हालांकि जो नए डीजीपी बने हैं आलोक राज, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो पुलिस है वह पुलिस जो है वह लोगों के लिए काम करेगी, और 6 सूत्र दिए हैं, जिन 6 सूत्रों के आधार पर पुलिस जो है काम करेगी, और कहा है कि पूरे किसी भी जनता के लिए जो है वो उनका दरबार खुला हुआ है और कोई भी शिकायत जो उनके सामने जो की जा सकती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब इस तरह का मामला आया है तो इस तरह के मामले को पुलिस अब किस तरह से निपटती है, और जो जमीन मालिक हैं उन जमीन मालिक की किस तरह से के जान माल की सुरक्षा जो है वह की जाती है। जमीन तो उनकी है ही, जमीन उन्हें सुरक्षित उन्हें रखना होगा, रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ उनके जान माल की भी जो है वह भी रक्षा करनी होगी, क्योंकि न सिर्फ वो बल्कि उनका पूरा परिवार जो है वह अभी दहशत के साए में जो है वह जी रहा है कि एक बार फिर से जो है वह खौफ कई साल पहले खत्म हो चुका था, वह खौफ एक बार फिर पैदा करने की कोशिश जो है वह की जा रही है। और इन जमीनों पर जो जमीन है, उन जमीनों पर जो कि जमीन की बात करें तो जायज है, मालिक जमीन का मालिकाना हक जो है उनके पास है, रजिस्ट्री उनके नाम से है, कमिश्नर के द्वारा भी जब उनकी जमीन को जी, लेकिन एक सवाल यहाँ मेरा और है, जिस तरह से हमने देखा कि शहाबुद्दीन की जो प्रवृत्ति थी, लोगों को धमकाना, कहीं भी पहुंच जाना, कब्जे कर लेना, क्या उसी तरह का ये आतंक ओसामा भी कर रहा है? क्योंकि एक मतलब जहां आबादी वाला इलाका है, जो बस्ती है, वहां प्राइम लोकेशन पर पहुंचना, इस तरह से धमकाना, डराना, क्या इसके पीछे कोई साजिशें भी हैं क्या? जी नहीं, देखिए जिस तरीके से यह धमकाने की बात आ रही है सामने, यह जमीन जो था, यह जमीन उनकी है, जमीन 2002 में खरीदी गई है, लेकिन शुरू से ही इस जमीन पर जो है वह शहाबुद्दीन की नजर थी। और अब एक बार फिर से जब शहाबुद्दीन नहीं है, उनके मरने के बाद अब उनका बेटा जो है वह इस तरह से उनके नाम पर, या उनके गुर्गे जो है, उनके गुर्गे के नाम पर, उनके नाम पर जो गुर्गे हैं वह आतंक फैलाना चाहते हैं, और इस आतंक के चलते जो है वह जमीन को कब्जाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग जो है वह उस नाम से खौफ खाएं, उस जो एक जवाने में उस नाम का खौफ था उसका उपयोग करना चाहते हैं, उसका उपयोग करके उनका जो बेटा है, चाहे फिर उनके जो गुर्गे हैं, वे भी जो है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि इस तरह की जो जमीन है उन जमीनों पर जो है वह कब्जा किया है, क्योंकि इस जमीन पर 2011 से ही इसकी नजर थी, और उस वक्त से ही वह कब्जाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन उस वक्त जो जमीन के मालिक हैं उनकी कह सकते हैं कि उनकी तत्परता की वजह से जो है जमीन जो है वह उनका बच गया, और अब तक जो है जमीन उनके कब्जे में है। जमीन जो है वह जमीन के और उनका किराएदार है, वहां पर लोहा व्यवसायी हैं जो कि वहां पर व्यापार कर रहे हैं, अच्छा खासा उनका व्यापार चल रहा था, लेकिन अब धमकाने के बाद वो वहां से अपना व्यापार जो है समेटने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो जो है वो अपना जो वहां पर सामान था उन सभी सामानों को जो है वो हटा रहे हैं, और अब जमीन जो है उस जमीन को खाली करने की बात जो है वह कही जा रही है। तो निश्चित रूप से जो दहशत है उस दहशत को एक बार फिर से जो है वह पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो लोग हैं वह दहशत में आकर के इस तरह से जो है वह जमीन को या फिर मकान जो है वह पलायन कर जाए, वह छोड़ दे, और वह उस पर जो है वह आसानी से उस पर कब्जा कर सके। हालांकि पुलिस में यह मामला दर्ज किया गया है, पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है, पुलिस जांच की बात कर रही है। अब जांच के बाद क्या कुछ होता है यह देखने वाली बात होगी, पुलिसिया कार्रवाई क्या कुछ कर पाती है। लेकिन फिलहाल अभी जो है उस जमीन पर कब्जाने की कोशिश की जा रही है, डरा धमका कर जो जमीन मालिक हैं, जो किराएदार हैं, उन्हें डरा धमका कर जो है वह कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और इसी तरह की लगभग कार्रवाई और इसी तरह का रवैया जो है ऐसे लोगों के साथ अपनाना चाहिए, ताकि किसी को यह भ्रम ना रहे कि अब वो दौर नहीं है जो कभी रसूख वाला हुआ करता था। लेकिन अंजलि जी, एक सवाल और मेरा यहां से आपसे ये बनता है कि ये जो मकान जिनका है, मकान मालिक हैं, क्या उनको भी किसी तरह की धमकी दी गई है? जैसे अभी उनके जो ज़मीन है वहाँ पर दुकान चल रही है, उनसे दुकानदार ने बताया कि उसे धमकाया गया है, तो आगे जब उन्होंने इसको मनाही की है और वो कह रहे हैं कि जब हमने शहाबुद्दीन जब हुआ करता था उस समय जब हम नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे, तो इसके बाद कोई प्रतिक्रिया सामने से आई है ओसामा की तरफ से?
देखिए, उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और जो जमीन मालिक है उन जमीन मालिक को सीधे तौर पर किसी भी तरह से अभी धमकाने की बात नहीं सामने आई है। उन्होंने खुद इसे स्वीकार, लेकिन जो किराएदार है उस किराएदार को जो है वहां से जबरन खाली कराने की कोशिश की जा रही है। उस पर रिवॉल्वर का भय दिखा करके जो है वह अपने व्यवसाय को समेटने की धमकी दी जा रही है, जिसकी वजह से वह डर के वजह से जो है वह उसने जो जमीन मालिक है जिसके जमीन पर वह अपना व्यवसाय कर रहा था उसको उन्होंने इन्फॉर्म किया है और वो इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही उन्होंने जो है वो केस दर्ज किया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है फिलहाल। लेकिन उन्होंने किसी तरह से अभी सीधे तौर पर कहे तो उन्हें किसी तरह की इस तरह की धमकी जो है वह न तो ओसामा की तरफ से दी गई है न फिर उनके गुर्गे की तरफ से दी गई है। लेकिन जिस तरीके से उनकी जमीन है वो जमीन कब्जाने को लेकर के जो किराएदार को धमकी दी गई है उस आधार पर इन्होंने जो है वह मामला दर्ज किया है और उन्हें डर बना हुआ है कि जमीन जब वो खाली हो जाएगी, किराएदार जब वहां से हट जाएगा तो वो निश्चित रूप से अपना वहां पर जो है वह उसको कब्जा कर लेगा। इसलिए उन्होंने पुलिस में इत्तला की है, पुलिस में उन्होंने खबर भी की है, इसके लिए जो है वह केस भी दर्ज कराया है और पुलिस इस पर जो है वह जांच कर रही है। तो एक डर यही है कि यदि किराएदार खाली कर देता है मकान तो जमीन खाली कर देता है तो वहां पर जबरन कब्जा जो है वो कर दिया जाएगा और जब उसके गुर्गे कब्जा कर लेंगे तो और भी मुश्किल हालात जो है वो पैदा होंगे। और यही डर जो है वो सता रहा है जमीन मालिक को और यही वजह है कि उन्होंने इसके पहले ही जो पुलिस है उस पुलिस में मामला दर्ज कराया है। गर्दनीबाग थाने के अंतर्गत यह मामला पड़ता है और वहां पर इन्होंने मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस जो इस पूरे मामले को देख रही है और पुलिस ने निश्चिंतता के साथ कहा है कि जमीन आपकी है तो निश्चित रूप से जमीन पर आपका ही कब्जा रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस अपने इस बात पर कितना रहती है, अडिग रहती है और जो जमीन है वो जमीन कब्जा मुक्त हो सके, उस जमीन पर कोई कब्जा न कर सके, जिनकी जमीन है उनके पाले में यह जमीन जो है वह बरकरार रहे, इसको देखने की बात होगी। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा और जिस तरह ये ज़मीन को हड़पने की कोशिश या उस पर अधिकार जमाने की जो कोशिश है उनको कम से कम ऐसे इरादों को नेस्तनाबूद करना होगा। और इसीलिए भी सुदर्शन ने ये मुहिम उठाई है कि इस तरह जहां खाकी का खौफ है, जहां संविधान है, जहां कानूनी कार्रवाई का डर इस तरह के लोगों में बना रहे, इसीलिए हम बातचीत कर रहे हैं। कोशिश करेंगे हम शरद चंद्र सिन्हा जी को भी जोड़ने की, मेरे साथ वो जुड़ गए, सीधी उनसे बातचीत करते हैं। शरद जी, बताइए जरा संक्षिप्त में किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर, जमीन को लेकर आपको धमकी दी गई है और अब क्या कुछ कहा गया है? धमकी सबसे पहले हमारे किराएदार को 24 तारीख से पहले 10 दिन पहले धमकी दी गई। उस समय हम पेपर में पढ़े थे कि लालू यादव मिलने गए हैं हेना साहब और ओसामा से, ये आप लोगों को भी जानकारी में होनी चाहिए। उसके बाद 24 तारीख के 6 दिन पहले जाकर के हमारे किराएदार को गुर्गे जो थे वो कहे कि आप खाली कर दीजिए जमीन। वो नहीं माना तो 24 तारीख को जाकर के उसके माथा पर पिस्टल सटा दिया और कहा कि उड़ा दें। तो व्यापारी है वो तो डर गया, उसका लोहा का होलसेल का वहां पर हमारे जमीन में किराएदार था, वो डर गया। उसके बाद खाली कर दिया है वो। आज हमको पता चला क्या कि उसके पास जाकर के लोगों ने कहा कि साहब शाम को कि आप चाबी हमको दे दीजिए खाली करके। तो भय तो बन गया हमको। हालांकि इसका हम मैसेज ऑडियो क्लिप गर्दनीबाग थाना को दे चुके हैं और गर्दनीबाग थाना पेपर में स्टेटमेंट देते हैं कि सीसीटीवी की जांच की जा रही है। अभी तक कोई जांच नहीं किया गया है सीसीटीवी का। या तो हमारा जमीन को कब्जा देगा ये लोग, समझ में नहीं आ रहा है। हमको तो लगता है कि योगी जी सही कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, ये लोग काट ही देगा क्या पूरा? हम आपकी चारों तरफ से मियां के बीच में हैं। बिल्कुल। और देखिए शरद जी, अगर बात करें, इसीलिए हमने इस खबर को उठाया है ताकि ऐसे लोग जो अपना रसूख जमाना चाहते हैं, जो कानून को नहीं मानते हैं, उन तक एक नज़ीर पहुंचे और उनको सबक मिलना भी बहुत जरूरी है। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।